क्या आपने कभी सोचा है कोई फाइटर जेट सबसे ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गया है? आज के मॉडर्न फाइटर जेट्स आमतौर पर 50,000 से 60,000 फीट तक उड़ते हैं। उसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऊपर हवा बेहद पतली हो जाती है, इंजन्स को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल भी कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए ज्यादातर एयर कॉम्बैट नीचे की एल्टीट्यूड पर ही होता है। लेकिन फिर आया MiG-25 फॉक्सबैट। सोवियत यूनियन ने इसे एक मॉन्स्टर इंटरसेप्टर की तरह बनाया था, ऐसा जेट जो उन टारगेट्स तक पहुंच सके जहां कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं पहुंच पाता। इसकी टॉप स्पीड इतनी डेंजरस थी कि अगर पायलट ज्यादा देर तक फुल स्पीड चलाए तो इंजन तक डैमेज हो सकते थे। लेकिन असली इंसैनिटी 1977 में हुई। 30 अगस्त 1977 को एक सोवियत पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव एक स्पेशली मॉडिफाइड MiG-25 में बैठा और उसने डिसाइड किया कि आज देखा जाए इस जेट की लिमिट आखिर कहां खत्म होती है। उसने एयरक्राफ्ट को लगभग सीधा ऊपर मोड़ दिया। इस टेक्निक को कहते हैं जूम क्लाइंब, यानी जेट को एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह इस्तेमाल करना, पूरी स्पीड को ऊंचाई में बदल देना। धीरे धीरे वो 1 लाख फीट पार कर गया, इतना ऊपर जहां आसमान नीला नहीं काला दिखने लगता है। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब इंजन भी बंद हो गए। अब एयरक्राफ्ट सिर्फ अपनी इनर्शिया की वजह से ऊपर जा रहा था। स्पीड लगभग 0 के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन जेट अभी भी ऊपर जा रहा था। और फिर अलेक्जेंडर फेडोटोव पहुंच गया 1,23,523 फीट की हाइट पर, यानी करीब 23 माइल ऊपर। इतना ऊपर कि वो लगभग स्पेस की बाउंड्री को छू रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, करीब 50 साल बाद भी आज तक कोई भी जेट एयरक्राफ्ट जो खुद रनवे से उड़ान भरता हो उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया।